Hello students, good morning. I wish you all are fine. क्लास स्टार्ट करते हैं. हम स्टडी कर रहे हैं पैसिव वॉइस. कल हमने बात की इंपेरेटिव सेंटेंस तक. कहाँ तक बात की? इंपेरेटिव तक. बता दें आपको बाय द वे कि हम ग्रामर में वो टॉपिक ही स्टडी कर रहे हैं जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम में है, लाइक करेक्ट फॉर्म, आफ्टर देन पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स हम स्टडी करेंगे ओनली. और एक है हमारे सेंटेंस. सेंटेंस मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बताऊंगा मैं कि सेंटेंस के बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं है. हम 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस हम स्टडी करेंगे. ओके, तो इंपेरेटिव तक हम स्टडी कर चुके हैं, इंटरोगेटिव भी आ चुके हैं, इंपेरेटिव भी आ चुके हैं. इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. अभी स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है. कहाँ है सभी लोग? अभी जुड़े हुए नहीं है. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, ये मेरे सामने है जो कल हमारा इंपेरेटिव यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली और प्लीज वाले यू आर रिक्वेस्टेड वाले शायद हो चुका था. यू आर रिक्वेस्टेड टू तक हो गया था. ठीक है, इसके आगे जो आज हम स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेंटेंस में हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं. बाई प्लस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं. ठीक है, हम इसको हम स्टडी करेंगे. देखिए, देखो रूल क्या कह रहा है अपना कि हम बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें बाई की जगह पे टू, विथ, ठीक है, टू विथ भी यूज होते हैं. ठीक है, देखिए कैसे. I know him very well. I know him very well. Okay? देखिए, अभी ओनली हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी 5 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने पास में रस नहीं है, भीड़ नहीं है. स्क्रीन के ऊपर आप आराम से आ सकते हो. भाई 5 to 6 हो आप, तो आप आराम से स्क्रीन शेयर कर सकते हो. ठीक है, बड़ी संख्या नहीं है. चलिए, आई नो हिम वेरी वेल. मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा. ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग स्क्रीन पे रहा करें. बाय द वे कोई काम हो तो आप स्क्रीन आउट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. इसके लिए मैं आपको हल्का सा एक एग्जांपल दूंगा. मैं बाय द वे मैं आपको 12th क्लास में पढ़ाऊं भी गई चैप्टर कि एक बार सुने सभी, एक बार महात्मा गांधी एक किसान के साथ बिहार गए. एक किसान के साथ बिहार गए महात्मा गांधी एक बार, और वहां पे वो किसान महात्मा गांधी को एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास लेके गया कि भाई इतना बड़ा लीडर हमारे यहाँ पे आया है, तो इसका सामना हम करवाएं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से करवाएं. और उस व्यक्ति के पास लेके गया जो उसको कुछ बिहार के बारे में बता सके, जो प्रॉब्लम्स थी उनकी आधिकारिक जानकारी दे सके.
नहीं, ठीक है। तो गांधी जी को लेके गया एक वकील के पास। उस वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद। वकील का नाम था राजेंद्र प्रसाद। और उस वकील ने गांधी जी के साथ में इतना गजब यानी बिहार में रोल किया कि जो भी गांधी जी कहते वो वकील उस काम को करता। और पूरे बिहार में एक एपिसोड हुआ था, चंपारण एपिसोड, जो नील की खेती होती थी वहां पे, इंडिगो जिसको बोलते हैं, नील को इंडिगो, वो चैप्टर हमारे 12th में। तो जहां भी गांधी जी जाता वकील साथ जाता, जो गांधी जी कहते वो वकील उनको वो चीज प्रोवाइड करवाता। तो देख लो इतना यानी उसने काम किया एक छोटे से वकील ने। कब किया ये काम? 1917 में, करीब 1917 के बाद की बात है और 42 के पहले की बात है। डेट मुझे कंफर्म नहीं है, देख के बताऊंगा। 1942 से पहले की बात है, ठीक है। अब बात क्या हुई, टाइम निकलता गया, गांधी जी वहां पे रहे करीब 7-8 महीने। उसने बहुत अच्छे अपनी सेवा दिखाई और उसके कम से कम 25 साल बाद, 20-25 साल बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो गांधी जी से कहा गया कि आप प्रेसिडेंट का पद आप लीजिए, मीन्स राष्ट्रपति आपको बनना है। गांधी जी का राष्ट्रपति आपको बनना है। इन्होंने मना कर दिया, मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मैं तो वैसे ही सेवा दूंगा। तो इनसे कहा गया कि भाई ठीक है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव आप ही करो, किसको बुलाते हो किसको नहीं बुलाते हो ये हमें पता नहीं है। इनको सौंप दिया गया। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको ये 2 मिनट की बात क्यों बताई गई है कि गांधी जी ने चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया अपना माइंड घुमाया कि हु मे बी, कौन हो सकता है ऐसा बंदा जो मेरी तरह इंडिया को अपना समझे और इंडिया को बनाने में जी जान लगा दे। ऐसा बंदा कौन हो सकता है इंडिया में यार। उसने पूरा इंडिया घुमा माइंड में और लास्ट में एक ही नाम गांधी जी ने सजेस्ट किया सबके सामने, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय के बीच में उनके नाम से पहले वकील था, लॉयर था, राजेंद्र प्रसाद था, लेकिन आज जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय तक उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी ले ली थी। दैट वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो कितना गजब का जीके का क्वेश्चन बन गया। नाम है आज उनका, दुनिया पढ़ेगी इंडिया को, तो इंडिया का प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस टाइप से आप अपने काम को दिखा सकते हो कि 9 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं हमारी क्लास में, लेकिन आप लोग कहाँ रहते हो ये मुझे पता नहीं है। मैं कंटिन्यू 2-3 स्टूडेंट को देख रहा हूँ बराबर, अब मैं उनको जानने लग गया हूँ। जो ही कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन से ऑफलाइन होंगी, तो सबसे पहले स्टूडेंट वो होंगे जो मुझे दिखे हैं, उनको मैं देखता आया हूँ, उनकी हैबिट में देख रहा हूँ कि पूरे टाइम कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं। तो आप भी ऐसा करें कोशिश। मैं ये नहीं कहूँ आप सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाओ, कोशिश तो कर लो। कोशिश करने में क्या जा रहा है? नहीं तो राजेंद्र प्रसाद को पता था क्या कि मैं महात्मा गांधी को आज मैं पराठे खिलाऊं तो ये मुझे राष्ट्रपति बना देगा एक दिन जब इंडिया आजाद होगा? पता था क्या उसको? तो सोचो आप भी सोचो इस बात को। चले यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक क्या है? बाय यूज ना करके टू एंड विथ भी यूज होता है। ओके। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ही, नाउ, इज, नॉन। अब यहाँ पे बाय ना करके टू, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मी, वेरी वेल, he is known to me very well। हो गया। एक तो ये आपको बताना था, क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसको आप लिख ले और
चेंज भी करना है आपको, लेकिन बाय यूज नहीं करके विथ यूज करेंगे हम उसके अंदर। You do not satisfy. You do not satisfy me. मैं चेंज करता हूं, सेटिस्फाई की स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लेंगे हल्की हल्की। ठीक है, योर हैबिट्स डू नॉट सेटिस्फाई मी। योर हैबिट्स डू नॉट सेटिस्फाई मी। इसको आपको चेंज करना है, इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है। चेंज कर लें। चले आगे। बनाया किसी ने, देखिए, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आई एम नॉट satisfied. I am not satisfied with your habits. With your habits. देखिए, satisfied के लिए, ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, एग्री, एग्री आ गया वर्ड, तो एग्री के लिए एग्री विथ आता है, मैरिड टू आता है, इनवाइट के लिए टू आता है, ऐसे ध्यान देना है। लिखें अपने पास में, ठीक है, अपने पास लिखें। चले आगे। ये था हमारा कि हमेशा ही हम बाय यूज नहीं करते हैं, बाय के अलावा हम टू वगैरह ये भी यूज कर लेते हैं। तो हमेशा ऐसा ना माने कि यही आएगा जो लिखा हुआ है, ध्यान दे लें आराम से। आगे चलते हैं, ठीक है। एक कुछ वर्ब ऐसे होती हैं जो वर्ब विथ प्रीपोजिशन, वर्ब विथ प्रीपोजिशन, ठीक है। कई प्रीपोजिशन वाली वर्ब होती हैं जो
आंसर में भी प्रीपोजिशन साथ ही रहता है। ठीक है, देखिए सी laughed at my looking. She laughed at my looking. ये सेंटेंस है हमारा, हमें इसको चेंज करना है। तो देखिए वर्ब के साथ एट प्रीपोजिशन है, ये हमारे आंसर में भी साथ ही रहेगा। ये हमारे रूल है जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चले माई लुकिंग ठीक, लाफ्ट में से आप निकालेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब वॉज, laughed at by her। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई बात हो अंडरस्टैंड नहीं हुई हो या डाउटफुल हो बता देंगे। लाफ्ट हमारी वर्ब है, साथ में प्रीपोजिशन एट है, तो आंसर में भी प्रीपोजिशन साथ ही रहता है। दिस इज रूल। ओके, हाँ चलिए, हमारा रूल ये है कि यदि कोई वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन रखती है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में भी वो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ ही रहता है। क्यों? मोस्टली हम लोग जब टेंस पढ़ रहे होते हैं तो वर्ब के आगे इसको देख करके हम डाउटफुल हो जाते हैं कि माई लुकिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो एट आ गया, एट माई लुकिंग, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो एट से उठाएं और वहां पे रखें एट माई लुकिंग, जमता नहीं है। माई लुकिंग को लेके जाएं तो एट का क्या करें, वो चीज यहां पे आएगी, ये एट वर्ब का है। बिकॉज यानी कम रूल स्टडी करवाने की वजह से हम टीचर्स आपको पूरे रूल स्टडी ना करा करके हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। वो कहीं ना कहीं जब बच्चा अच्छी स्टडी करने की सोचता है वहां पे ये चीजें आके माइंड करती है। ठीक है, बता दिया है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट विल क्लियर दिस। देखिए, you do not you should look into this matter। You should look into this matter। ओके, इस एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लेंगे अपने आप को। इसको चेंज करें, हमारी वर्ब है लुक, प्रीपोजिशन है इनटू, साथ रहेगा। ठीक है, तो आपका जो बात है वो क्लियर हो जाएगी।
हो गया? बताया नहीं आप लोगों ने, किसी ने? हो गया तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं बताता रहूंगा। हो गया? क्या हुआ बेटा, कोई नहीं अभी तक? क्यों नहीं बना? बोलो, अदरवाइज मैं बनाऊं फिर। चलिए, हो गया ना? बहुत कम लोग इस पे ध्यान दे पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी जो ग्रामर है वो हमेशा पीछे छूट जाती है। और ग्रामर को हम क्लियर करते हैं तो बच्चे तब तक बोर हो लेते हैं, चैप्टर स्टडी करने में मजा नहीं आता, और इसीलिए इंग्लिश को अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर देते हो। दिस मैटर शुड के साथ हम यूज करेंगे बी, वर्ब, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, बाय, यू। दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। मेरे पास जो आंसर आया है, वेरी नाइस, सही आंसर आया है मेरे पास। ठीक है, चलते हैं आगे। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा मैं, ठीक है? कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को देख करके। मैं लिखूंगा ठीक है, देखिए, द पुलिस arrested the thieves and sent them to jail. अच्छी तरह से इस सेंटेंस को एक बार सभी लोग पढ़ेंगे, एक बार बाद में बात करेंगे। पढ़ चुके हो? चलो आगे देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल। डबल सेंटेंस इसके अंदर मिला है, एंड से ये दोनों सेंटेंस कनेक्टेड है। किससे है? एंड से। ओके, देखिए इधर कौन है? सेंट, सेकंड फॉर्म। इधर कौन है? अरेस्टेड, सेकंड। टेंस का नाम पास्ट इंडेफिनेट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना है। क्लियर? देखिए, पहले फर्स्ट सेंटेंस को करो, द थीव्स, एक मिनट, द थीव्स सीधा लिखूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसके अंदर, THIEVES, द थीव्स
अब इसमें से क्या निकलेगा, वर, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, द थीव्स वर अरेस्टेड। अब क्या अपना सब्जेक्ट है, पुलिस, वेरी गुड, बाय द पुलिस। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, क्लियर। कंप्लीट के बाद में एंड ऑब्जेक्ट कौन है, देम, दे। सेकंड फॉर्म है वर, थर्ड फॉर्म भी यही है, सेंट टू जे। ये हो गया। अब देखिए, अरेस्ट किसने किया, पुलिस ने किया, और उन्हें कहां भेज दिया, जेल भेज दिया। तो बाय पुलिस का काम हमने पहले लिख दिया है, अब इसको रिपीट नहीं करना है। यहां दोनों सेंटेंस चेंज हो चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट दोनों में टेंस है। तो कहीं भी बाय द वे कोई रूल आता है तो आपको लगता है कि ये रूल तो अलग ही है यार, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, डबल सेंटेंस तो टीचर ने पढ़ाए ही नहीं थे, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। स्लाइटली चेंज करते हैं ये लोग, और स्लाइटली चेंज को आप बहुत बड़ा चेंज मान लेते हो। बस यही मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश ना सीख पाने की। ठीक है, चलें आगे। ये हमारा पैसिव का टॉपिक था। बहुत कम लोगों ने इसको शेयर किया है, इस टॉपिक को बहुत कम लोग, 2 4 5 रहे हैं कि क्लास में आई आस्क यू प्लीज notify me how many students were you in your previous class। टोटल आप कितने थे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। जो अपनी स्कूल के विद्यार्थी हैं, पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बताएंगे कि अपनी कक्षा में आप लोग कितने लोग थे, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई नहीं, सुना ही नहीं है शायद मेरी बात को। भाई तुम टोटल प्रेजेंट कितने हुआ करते थे जब ऑफलाइन आपकी क्लासें थी या प्रीवियस क्लास में आप लोग थे। वाओ, 70 to 75। अब आप परसेंटेज लगाइए, यानी 70 to 75 स्टूडेंट्स आप क्लास में थे, और नाउ इन दिस क्लास ओनली 10। बताइए आप, है ना, ओनली आप कितने हो, 9 to 10 स्टूडेंट हो। देखो आप कितना बड़ा एवरेज, कितना बड़ा रेशियो आप लोग दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। तो ये नहीं है कि भाई जो क्लास ले रहे हैं उनको सुनने को मिल रहा है, नहीं, आपको थैंक यू, क्लास ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है एजुकेशन सिस्टम की। सपोज दैट एक दिन टीचर ना आए, इसे मैं मैसेज करूं कि आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास टुडे, और जो ही आपको मैसेज मिलता है कि आज टीचर अटेंड नहीं हुआ है इंग्लिश वाला, इतना बड़ा इश्यू बना देंगे उसका। यार ये क्या बात हुई, आप डेली छुट्टियां करते हो, कोई बात है क्या, हमारे बच्चे कहीं काम पे जाते, ये है वो है ये, और टीचर है तो ओनली 10 स्टूडेंट्स। आप देख लो। अब मैं आपको चाहता तो ये हूं कि बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चन लिखूं पैसिव के और तुम उसको सॉल्व करो, बट तुम्हारे चेहरे देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम सॉल्व करने के मूड में हो। बाय फेस मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये 2-3 चेहरे मेरे सामने स्क्रीन पे, ये भी गायब हो जाएंगे। जो ही मैं कहूंगा कि आपको दिखाना है, ये भी लुप्त हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो लिखो, कोशिश कर लो, दिखाना नहीं है, अपने पास लिख के रखना है। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें कि क्या दिखाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं है। ओके, अपने पास रखें, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन,
लिखेंगे देखा कुछ समझ जाएगा क्या? ही read the letter and tore it. He read the letter and tore it. ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, सेकंड लिखता हूं, सेकंड लिखता हूं, लिखें और लिखने के बाद में माथापच्ची भी करते रहें क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं मिले।
You must boil the drinking water before use it. 5 हो गए? हो गया। क्लियर? ये 5 सेंटेंस आपको एज ए होमवर्क अपने पास रखने हैं। अब लास्ट 2 और 3 मिनट्स में बता दें आपको कि आपके होमवर्क के लिए जब कहा जाता है तो पीडीएफ की बात आई थी, आज मैसेज आपको मिला हुआ सुबह कि स्कूल उसका पीडीएफ बनाएगा, अपना जो होमवर्क है डेली का वो आप सेंड करें स्कूल को, तो उसमें भी रख सकते हो आप। लास्ट में एक्सरसाइज के तौर पे अपने होमवर्क में रखना है। सब फेयर पेज का काम है, कोई भी रफ नोट का काम नहीं है अपने पास में। सेकंड थिंग, इन्हें बना के देख लें, और बन पाता है चेक कर लें। अगर आपके पास कोई चेक करने की है कोई बात तो, अदरवाइज मुझसे कंसल्ट करें। ये 5 सेंटेंस जिसके कंप्लीट 100% ये 5 सेंटेंस जिनके राइट हैं, वो अपने आप को ये मान के चले कि नॉट ओनली इन पैसिव वॉइस बट इन इंग्लिश आई कैन डू विच आई वॉन्ट। मैं जो चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं, ऐसा मान ले वो अपने आप को। ये बहुत हार्ड नहीं है कि मैंने बहुत हार्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा है ना। जो इनके साथ में मेहनत कर लेगा वो कुछ भी कर लेगा। बनाएंगे। मेरे पास में एक आंसर आया हुआ है, जो आया है वो तो एकदम सही है, ठीक है, एक तो सही है, ठीक है, और सेकंड वाला आंसर गलत आ गया है। सेकंड वाला गलत है, कौन है ये, और फर्स्ट वाला सही है मेरे पास। आप लिख लें, एज ए होमवर्क इनको रखें। और जैसे कि आपने अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया, तो मैं तो चकित हूँ इस बात से। आई एम शॉक्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पर शॉक्ड का मतलब ये नहीं है कि भाई बेहोश होने वाले हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बहुत बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की, और ओनली 9, 10, 11 स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास में। ये तो बड़ी शर्म की बात है। बट ये भी एकदम सही आया है। एक क्वेश्चन और सोल्व हुआ है, 2 हो चुके हैं। कल आप लोग आज कर लेंगे, कल बता देंगे। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करते, बट एक्सरसाइज को हम रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने क्लासें अटेंड ही नहीं की हैं। करी हो तो मैं मानूंगा नहीं, ठीक है।